हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का अध्याय 7 और उसका हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 7.1 का प्रश्न क्रमांक 1 है ना। तो प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे निम्नलिखित का अनुपात। तो देखो अनुपात क्या होता है। अनुपात दो राशियों में संबंध बताता है ना, किन्हीं भी दो राशियों में संबंध बताता है कि यह पहली जो है वो दूसरी से कितनी अधिक है, यानी कितना गुना अधिक है या कम है। तो देखना पहला प्रश्न लेते हैं हम। ये दिया एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। हमको एक बात ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम दो राशियों की तुलना करते हैं या फिर उनका अनुपात निकालते हैं तो उनकी क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। यानी मान लो यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है तो यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है, यानी यहाँ पे दोनों जो राशियाँ हैं वो बराबर है। बराबर क्वांटिटी में हम इनका ही अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखना यहाँ पे साइकिल की गति का जो अनुपात निकालना है हमको, वो निकालना है स्कूटर की गति से। स्कूटर की देखना साइकिल की गति का है ना, जिसके पीछे का है उसको हमको रखना है आगे, और जिससे आए एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से जिसके पीछे से आए उसको हमको रखना है पीछे। का वाले को आगे रखना है, जिसके पीछे से आए उसको रखना है पीछे। अब साइकिल की गति क्या है यहाँ पे 15 किलोमीटर, यानी 15 रख देंगे, और स्कूटर की गति क्या है तो 30 है ना। साइकिल की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है 30 स्कूटर की। तो देखो ये जो आता है इसके बटे में, अनुपात यानी क्या होता है बटा होता है। तो ये 15 के बटे में हम ले जाएंगे 30 को, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी वापस से 15 ऊपर था तो एक आ जाएगा ऊपर और दो आ जाएगा सामने है ना। एक आ जाएगा इधर, दो आ जाएगा इधर दाएं तरफ। तो इसका जो अनुपात है वो क्या आ जाएगा 1:2। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि साइकिल की गति से स्कूटर की गति दुगनी, यानी साइकिल अगर 1 किलोमीटर जाती है तो ये स्कूटर कितने किलोमीटर जाता है 2 किलोमीटर, डबल जाता है इसका ना। ये होता है इसका अनुपात। दो राशियों में इस प्रकार संबंध बताता है। देखना अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न हल 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो अब हम ले लेते हैं अगला प्रश्न, बी वाला है ना। ये दिया हमको 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो 5 किलोमीटर का अनुपात हमको निकालना है 10 किलोमीटर से। देखना यहाँ पे एक दिया है मीटर और एक दिया है किलोमीटर, तो हमको हमेशा बराबर राशियों में जो इनका क्या निकालना है अनुपात निकालना है। तो किलोमीटर को हम चेंज करके क्या बनाएंगे मीटर बनाएंगे। हमेशा हमको बड़े को बदलना है और छोटे में बदलना है ना। किलोमीटर को हम कहीं बदल देंगे मीटर में। तो देखो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो बताओ 10 किलोमीटर में कितने होंगे, 10 किलोमीटर में कितने मीटर। तो 10 में हम क्या कर देंगे 1000 का गुणा कर देंगे 1000 का। तो ये क्या आ जाएगा 10 का गुणा यदि 1000 में करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, नहीं हो जाएगा 10,000। नहीं बताओ 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 10,000 मीटर। अब हमको अनुपात का ही का निकालना है 5 मीटर का अनुपात निकालना है हमको है ना। 5 मीटर का अनुपात किससे निकालना है 10,000 मीटर से। तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम। 5 मीटर के बटे में हम किसको ले जाएंगे 10,000 मीटर को ले जाएंगे, ये ले गए 10,000 मीटर। अब हल कर लो इसको, हल करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ से 5 दूना 10, बचा क्या 3 जीरो। तो देखो जो ऊपर है वो तो कहाँ आ जाएगा इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, बाईं साइड में, और 2000 इधर आ जाएंगे। तो इसका जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा 1:2000। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक बी वाला। अब हम कर लेते हैं सी वाला। तो देखना सी वाला दिया हमको 50 पैसे का अनुपात निकालना है 5 रुपये से है ना। यहाँ पे भी हमको क्वांटिटी बराबर नहीं दी, यानी जो राशियाँ दी वो 1 पैसे में और 1 रुपये में। तो हम वापस से यहाँ पे भी बड़ा जो है क्या है रुपया और छोटा होता है पैसा, तो हमको वैसे ही बड़े को बदलना है छोटे में। तो हमें लिखते हैं देखना 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में सब जानते हैं 100 पैसे होते हैं ना। तो 5 रुपये में कितने पैसे होंगे 5 रुपये में 5 का गुणा कर देंगे 100 में है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे 500 पैसे हो जाएंगे। तो अब हमको अनुपात 50 पैसे का अनुपात निकालना है 500 पैसे से है ना। 500 पैसे से हम निकालेंगे। तो बताओ क्या करेंगे 50 के बटे में हम किसको ले जाएंगे 500 को ले जाएंगे और काट लेंगे है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दाम 50। तो क्या आया हमारा उत्तर 1, और जो
देखना जो ऊपर रहता है वो आता है आगे अनुपात, और जो नीचे रहता है वो पीछे, यानी इसका अनुपात क्या आ जाएगा 1:10। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 1 हल किया, समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 2, और ये दिया हमको निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। देखना यहाँ पे हमको दिए अनुपात और इनको बदलना है प्रतिशत में, परसेंटेज में। तो देखना इनको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 3:4। तो पहले 3:4 को हम क्या लिखते हैं 3/4, और प्रतिशत में बदलना है, यानी प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे 100 का गुणा, प्रतिशत यानी होता ही 100 है ना, तो इसका 100 का हो जाएगा गुणा। हल करना है इसको, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ भी 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 1 0, वापस 50 को काट लेते 2 से, तो देखना 2 1 कम 2, और 50 के आधे हो जाएंगे, नहीं 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 25। अब बचा गया हमारे पास 3 और 25, तो 25 में 3 का गुणा करेंगे तो 25 तिया 75, यानी 3:4, यानी 3/4 जो होता है 3/4 भिन्न का प्रतिशत रूप क्या होता है 75% है ना, 75%। इसी प्रकार से बी वाला भी हल कर लेते हैं। तो इसमें दिया हमको 2:3, तो 2:3 को पहले हम सही लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं 2/3, जो पीछे होता है वो बटे में नीचे आ जाता है ना, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पे भी 100 का गुणा कर देंगे। तो अब देखना यहाँ पे 3 से 100 नहीं कटेगा, क्योंकि 100 एक सम संख्या है और 3 एक विषम संख्या है, 2 भी सम, ये भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे इसमें पहले 2 में 100 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 200/3। अब क्या करेंगे हम, ये मिश्रित भिन्न में आएगा ना, सही बटे में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो 3 से ही कैंसिल करेंगे, तो यहाँ देखना 20 तो आते नहीं है, तो क्या आएंगे 3 छंग 18, 18 के बाद में 20 में से कितने बचेंगे, 20 में से 18 जाएंगे 2 वापस यहाँ लग जाएंगे, फिर कितना हो जाए 3 छंग 18, और फिर 20 में से 18 गए तो कितने बचे 2, तो हम 2 को लिखते हैं ऊपर, और जो 3 है उसको नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3% है ना। 2/3 का जो परसेंटेज रूप था वो कितना आएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, तो इस प्रकार हमको बदलना था भिन्नों को प्रतिशत में, समझ में आया होगा आपको। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल जेवी प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।